हेलो ट्रेडर्स, 26 ऑफ सितंबर निफ्टी और बैंक निफ्टी के की लेवल्स देख लेते हैं। निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो आज निफ्टी ने काफ़ी अच्छा नीचे का मूवमेंट दिया था और उसका रीज़न ये था कि निफ्टी ने अपने वीकली और मंथली सीपीआर से रिजेक्शन लिया और काफ़ी दिन के इस सपोर्ट को ब्रेक किया था, जो हम लोग कल के एनालिसिस में डिसाइड किया था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है 520 का, जो एक इसका मीडियन मूविंग एवरेज है निफ्टी का इस पेमा का, तो हमें एक अच्छा मूवमेंट नीचे की तरफ मिल सकता है। मिल गया और हमने वहाँ पे आके सपोर्ट लिया है, फाइनली क्लोजिंग दी है, जो कि एक वीसीपीआर है 30 ऑफ अगस्त का। 15-20 दिन से ज़्यादा पुराना हम वीसीपीआर रखते नहीं, हालांकि ये इसको 23 डेज 24 डेज हो गए हैं, बट स्टिल पहली बार प्राइस इसके पास आ रहा है तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंस इस लेवल की रहेगी, यानी 17,290 के लेवल की थोड़ी इंपॉर्टेंस है। और उसके नीचे एक लेवल देखिए ध्यान से, 17,170 17,180 का लेवल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 29 अगस्त, 3 ऑफ अगस्त एंड 1 ऑफ अगस्त, यहाँ से मार्केट को बहुत शार्प अप मूव मिला था। तो एक एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस अगर इस लेवल के अराउंड आता है, मंडे को अगर हमें गैप डाउन मिलता है तो 17,160 170 के अराउंड अगर हमें कोई कैंडल मिलती है जिसमें विक है नीचे की तरफ और कैंडल ग्रीन है, तो हम बिल्कुल बाइंग की कोशिश कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 17,280, जो कि आज का लो रहेगा। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है देन फॉर द टारगेट ऑफ 17,370 ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सीपीआर बहुत ज़्यादा वाइड है, तो बहुत बड़े बड़े टारगेट्स ना ढूंढिएगा। अगर आपको एक टारगेट मिल जाए, यानी निफ्टी में ऑप्शंस में 22 रुपीज़ से 25 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो एटलीस्ट पार्शियल बुक करके स्टॉप लॉस ज़रूर ट्रेल कर लीजिएगा। ये मैंने बाइंग के लेवल्स बता दिए हैं। सेलिंग के लिए वही चीज़ है, सीपीआर के पास अगर आपको रिजेक्शन मिलेगा डबल टॉप का, बिल्कुल सेल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ईएमए ट्रेंडिंग हो नीचे की तरफ और ईएमए से रिजेक्ट होकर हम नीचे जाने लगे तो बिल्कुल सेल कर सकते हैं। 17,270 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो रीटेस्ट के बाद सेल करिएगा, बिना रीटेस्ट के सेलिंग नहीं होगी। एंड सेम केस विद 17,170 का लेवल, अगर ये लेवल ब्रेक होता है 17,170 तो बिना रीटेस्ट के सेल नहीं होगा, वरना ट्रैप होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। निफ्टी के पास एक लेवल ऑफ सपोर्ट है 17,160 के अराउंड, ये ब्रीच होता है तो इसके पास और नीचे भी गैप्स हैं जिसकी बात हम बाद में करेंगे, वहाँ तक अभी हम जाने की सोच नहीं रहे। अभी हम फिलहाल जहाँ पे हैं इन्हीं लेवल्स को देख रहे हैं। संभावना है कि शायद थोड़ा सा गैप डाउन हम हो जाएं, क्योंकि हमने यहाँ से बिल्कुल भी रिवर्सल नहीं दिया है। जहाँ पे हमने लो बनाया है उसी के आसपास हमने क्लोजिंग दी है। तो जो लेवल्स मैंने दिए हैं ध्यान रखिएगा, 17,170 17,290 280 एंड 17,375, ये लेवल आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बात ऊपर के लेवल्स की अगर हम करें तो जब तक सीपीआर के अंदर ईएमए ट्रेंडिंग ना हो तब तक इस जोन में, यानी इस 470 से लेके 370 के लेवल में, इस 90 पॉइंट्स के लेवल में कोई ट्रेडिंग नहीं होगी जब तक यहाँ पे ईएमए ट्रेंडिंग ना दिखाई दे। इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं है। इस लेवल के ऊपर निकल जाएंगे तो बिल्कुल आपका डिमांड जोन है और एक ब्रिज है यहाँ पे, तो अगर आप निकल गए 17,480 के ऊपर तो आपको अच्छे बाइंग के लेवल्स मिल सकते हैं। बात करते हैं अब बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को अगर आप देखिएगा तो बैंक निफ्टी ने अपने पेमा के अपर लेवल्स को ब्रीच करके मीडियन के अराउंड सपोर्ट लिया है और इसके नीचे आपके पास 39,200 के पास हमारा मंथली सीपीआर है बैंक निफ्टी का, जो हम अब टेस्ट करेंगे। 1 सितंबर को हमने इसको ब्रीच किया था और उसी दिन हम यहाँ से ऊपर गए थे। उसके बाद अब फाइनली हम इसके पास आ रहे हैं। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 60 मिनट्स पे अगर मैं दिखाऊं थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। आप जहाँ पे हैं यहाँ के ऊपर 8 ऑफ सितंबर का एक वीसीपीआर है, बहुत वाइड नहीं है, नैरो सीपीआर है, तो नैरो ही वीसीपीआर भी है, बट स्टिल वहाँ पे सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने और 2 घंटा इस लेवल पे सपोर्ट लिया, यानी 23 सितंबर 1 बजे से लेके 2:30 बजे की कैंडल तक 2 बार आपने इस लेवल पे सपोर्ट लिया है आर्ली टाइम फ्रेम पर, यानी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम ये लेवल कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रीच होता है बैंक निफ्टी का तो आपके पास जो नियरेस्ट सपोर्ट बनेगा वो तकरीबन 39,250 रुपीज़ के अराउंड बनता है। ये 39,250 रुपीज़ के अराउंड आपका एक सपोर्ट बनता है। अगर आप ये 400 का लेवल ब्रीच करते हैं, 39,400 का लेवल ब्रीच कर रहे हैं, तो रीटेस्ट के बाद सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 39,250 और उसके बाद उसके नीचे भी आपको
250 के बाद 39,160 रुपीज़ के अराउंड भी एक सपोर्ट मिल सकता है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर ध्यान रखिएगा कि निफ्टी की ही तरह इसी लेवल के अराउंड अच्छे सपोर्ट्स हैं। आपने 7 सितंबर को यहाँ से शार्प अप मूव दिया है, 2 सितंबर को शार्प अप मूव मिला है और 7 सितंबर को भी यहाँ से शार्प अप मूव मिला है। उससे पहले भी एक अच्छी रैली यहाँ से आप देख चुके हैं। तो अगर गैप डाउन होते हैं 39,280, 39,270 के अराउंड, पहली कैंडल ग्रीन है विद अ विक बिलो, आप बिल्कुल बाय साइड जा सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 39,430 और ये लेवल ब्रीच होता है तो और ऊपर के लेवल्स भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ईएमए बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग अगर हो तभी ऊपर की तरफ बहुत ट्रेंडिंग मूव ढूंढिएगा, एल्स सीपीआर को देख लीजिए बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत बड़े टारगेट्स एक्सपेक्ट मत करिएगा। लेवल्स जो दिए हैं इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड ज़रूर बनेंगे, लेकिन 35-40 पॉइंट्स ऑप्शंस में बैंक निफ्टी में अगर मिल जाए तो स्टॉप लॉस ट्रेल ज़रूर कर लीजिएगा या पार्शियल बुक कर लीजिएगा हमेशा की तरह, क्योंकि आज के इस ट्रेंडिंग मूव के बाद, इतने बड़े मूव के बाद, देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी मंडे को मार्केट थोड़ा सा एक रेंज में चल सकता है। लेवल सेम रहेंगे बट हो सकता है बहुत बड़ा मूव आपको ना मिले। एंड सेम एज निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी सीपीआर के अंदर आता है तो अनलेस एंड अनटिल ईवीएमएस ट्रेंडिंग है आप बाय साइड की कोशिश मत करिएगा। लेवल्स का फिर से ध्यान रखिए, 39,420 के अराउंड रिजेक्शन भी मिल सकता है, ब्रिज है और इसके ऊपर निकल के अगर आपने सपोर्ट लेना शुरू किया तो बहुत बढ़िया बाइंग मिलेगी। गैप डाउन की सूरत में 39,250, 270 के अराउंड अगर पहली कैंडल ग्रीन होती है तो आप बिल्कुल बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं विद अ विक बिलो, और टारगेट आपके आज के लोज के अराउंड 39,400 हो सकते हैं। अगर पहली कैंडल रेड भी है छोटी सी और उसका हाई ब्रेक हो जाता है तो भी आप बाय साइड बिल्कुल चले जाइएगा। ईएमएस से अगर रेजिस्टेंस मिलने लगे तो थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। गैप डाउन होने के बाद अगर आप ईएमएस के पास आते हैं तो थोड़ा सा एहतियात रखिएगा, प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा। बहुत बड़े टारगेट्स की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और इसके साथ साथ आई होप आप सब लोगों ने मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है नीचे, एंड्रॉयड, आईओएस और डेस्कटॉप पे एक्सेस के लिए आप सबको उसमें लिंक मिल जाएगा। और उसके साथ साथ उसमें आप स्टोर सेक्शन में जाके डे ट्रेडिंग विद सीपीआर एंड प्राइस एक्शन का जो मेरा कोर्स है वो भी ले सकते हैं, और आर्ट ऑफ स्विंग नाम से स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक्स में करने के लिए आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपको स्टोर सेक्शन में कोर्स मिल जाएगा। बाकी अगर कोई क्वेरी अगर आपकी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक साइड में आप देख लीजिएगा दिया हुआ है जिसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। सो मंडे मिलते हैं मार्केट आवर्स में लाइव मॉर्निंग में 9 AM इसी चैनल पर। एंड डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक द वीडियो। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। सी यू ऑल ऑन मंडे लाइव। बाय बाय।